वेलकम टू एनिमे एक्सप्लेनेशन हिंदी। और आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा तेंसुरा के एपिसोड 6 को। एंड प्रीवियस वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बुलमुंड किंगडम के फ्री यूनियन गिल्ड को दिखाया जाता है, जहां पे गिल्ड मास्टर फ्यूज 3 लोगों से बात कर रहा था। फ्यूज उन 3 लोगों से ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जूरा के हालचाल के बारे में पूछता है। वो कहते हैं कि उन लोगों की किस्मत अच्छी थी कि वो लोग एक पीस में वापस आए हैं। फ्यूज कहता है कि वो उन लोगों की रिपोर्ट के बारे में सुनना चाहता है और इससे वो 3 लोग थोड़े इरिटेट हो जाते हैं। इसके बाद उन 3 लोगों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। पहले आदमी का नाम होता है कावल और इसका जॉब क्लास होता है फाइटर। सेकेंड आदमी का नाम होता है गीडो और उसका जॉब क्लास होता है थीफ। एंड थर्ड एक लड़की थी जिसका नाम होता है एरेन और इसकी जॉब क्लास थी सॉर्सरर। कावल कहता है कि जब वो लोग गुफा में थे तो उन लोगों ने वेल्डोरा के गायब होने की बात को कंफर्म की है। फिर उन लोगों ने पूरी गुफा की छानबीन की पर उन लोगों को उसके बाद कुछ नहीं मिला। फ्यूज कहता है कि अब वो क्लियर है कि उस गुफा में क्या हुआ था। फिर वो उन तीनों को 3 दिन की छुट्टी देता है। फिर वो कहता है कि नेक्स्ट उन लोगों को गुफा को छोड़ के फॉरेस्ट के आसपास छानबीन करनी पड़ेगी। फ्यूज कहता है कि मॉन्स्टर अभी और भी ज्यादा एक्टिव होंगे क्योंकि वेल्डोरा अब जा चुका है। फिर वो उन तीनों को कोई भी चेंजेस ओवरलुक ना करने के लिए कहता है, चाहे वो कितनी भी छोटी हो। और वो उन लोगों को एक एक कोना छानबीन करने के लिए कहता है। एंड ये सुन के उन तीनों की शक्ल थोड़ी हैरान और परेशान जैसी हो जाती है। गिल्ड से बाहर आने के बाद वो लोग बहुत ही गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि उन लोगों को और भी लंबी छुट्टी मिलनी चाहिए थी और वो लोग अभी कंप्लेन करने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी उन लोगों के पीछे एक लड़की आती है जहाँ पे कावल उससे पूछता है कि वो कौन है। वो लड़की पूछती है कि क्या वो लोग ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जूरा में जा रहे हैं, जहाँ पे कावल हाँ कहता है। देन वो लड़की कहती है कि वो भी उन लोगों के साथ ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जूरा में जाना चाहती है। फिर एरेन कहती है कि वो उन लोगों के साथ चल सकती है। तभी कावल एरेन को रोकता है और कहता है कि इस पार्टी का लीडर वो है और उसके सहमति के बिना एरेन ओके नहीं कह सकती। एरेन कहती है क्यों नहीं, और ज्यादा लोगों के साथ ट्रैवल करना ज्यादा अच्छा होता है। इसके बाद एरेन उन तीनों को इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर वो लड़की भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है और वो अपना नाम शिजू कहती है। नेक्स्ट सीन में हमें रिमुरु एंड रांगा को नदी के किनारे एक साथ दिखाया जाता है। रिमुरु रांगा को अच्छी तरह से देखने के लिए कहता है। फिर रिमुरु अपने मिमिक स्किल का यूज करके टेम्पेस्ट स्टार वुल्फ में ट्रांसफॉर्म करता है। फिर वो अपना स्किल ब्लैक लाइटनिंग को यूज करता है जिससे वो पानी में रखे हुए एक बड़े से पत्थर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। रिमुरु सोचता है कि वो तो बस अपने नए स्किल को ट्राई कर रहा था, पर अब से उसको बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा कि वो इसको कैसे यूज करेगा क्योंकि ये स्किल बहुत ही पावरफुल हो सकता है। फिर हमें बताया जाता है कि रिमुरु के काइजिन एंड दूसरे ड्वार्फ्स के साथ ड्वार्गोन से वापस आने के बाद कुछ हफ्ते गुजर चुके हैं। तभी हमें काइजिन को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक स्मिथिंग में एक्सपर्ट था और वो सभी गॉब्लिन्स को ब्लैक स्मिथिंग सिखा रहा था। फिर हमें ड्वार्फ्स ब्रदर्स के पहले भाई को दिखाया जाता है जिसका नाम गार्म था और वो आर्मर बनाने में एक्सपर्ट होता है। दूसरे भाई का नाम होता है डॉट जो कि क्राफ्टमैनशिप में एक्सपर्ट था और उसका क्राफ्टमैनशिप सभी ड्वार्फ्स में से सबसे अच्छा होता है। तीसरे भाई का नाम होता है माइट जो कि आर्किटेक्चर में एक्सपर्ट था और वो घर बार बनाने में बहुत ही माहिर होता है। और उन लोगों की मदद से रिमुरु एंड दूसरे गॉब्लिन्स अपने विलेज को धीरे धीरे बिल्ड कर रहे थे। फिर हमें रिमुरु को दिखाया जाता है और वो कहता है कि ड्वार्गन से पहले वापस आने के बाद उसने जो देखा वो देख के वो थोड़ा सरप्राइज हो गया था। वापस आने के बाद रिमुरु देखता है कि उसके विलेज में और भी बहुत सारे नए गॉब्लिन्स आ चुके हैं। रिग्रूट से पूछने के बाद रिमुरु को पता चलता है कि इन सारे गॉब्लिन्स ने रिमुरु के बारे में सुना है एंड इसीलिए वो सभी आसपास के गॉब्लिन विलेज से रिमुरु के पास प्रोटेक्शन के लिए आए हैं। फिर रिमुरु ग्रेट सेज से पूछता है कि यहाँ पे कितने गॉब्लिन्स आए हैं। ग्रेट सेज कहती है कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 500 न्यू गॉब्लिन्स आए हैं। रिमुरु पहले उन गॉब्लिन्स को वापस भेजने के बारे में सोच रहा था। तभी वो ग्रेट सेज से पूछता है कि अगर उसने इन गॉब्लिन्स को वापस भेज दिया तो क्या होगा। ग्रेट सेज कहती है कि स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा के गायब हो जाने की वजह से ऑर्क्स, लिजरमैन एंड ओगर जैसे और भी इंटेलिजेंट स्पीसीज ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जुरा में अपनी डोमिनेंस फैलाने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से ये नए गॉब्लिन्स जो इवॉल्व भी नहीं हुए हैं वो सबसे पहले आसानी से मारे जाएंगे। फिर रिमुरु उन सभी गॉब्लिन से कहता है कि जो भी उनके साथ आना चाहता है आ सकता है और फिर वो उन सभी 500 गॉब्लिन्स को नाम देता है एंड इसके बाद वो पूरे 3 दिन स्लीप मोड पे बिताता है। इसके बाद हमें गौप्ता को दिखाया जाता है जो कि कोशिश करने के बाद अपने शैडो से एक टेम्पेस्ट वुल्फ को समन करता है एंड ये देख के रिमुरु भी थोड़ा चौंक जाता है। गौप्ता वहाँ पे नए गॉब्लिन्स को टेम्पेस्ट वुल्फ समन करना सिखा रहा था। फिर हमें बताया जाता है कि रिमुरु गलती से गौप्ता को ऑलमोस्ट ड्वार्वेन किंगडम पे छोड़ के चला आया था एंड तभी गौप्ता ने अपनी सारी ताकत हेल्प पाने के लिए प्रे में लगा दी और आखिर में वो एक टेम्पेस्ट वुल्फ को समन करने में कामयाब हो जाता है।
इसके बाद वो टेम्पेस्ट वुल्फ पे चढ़ के किंगडम से बाहर चला जाता है। फिर रीमुरु के पार्टी के साथ मिलने के बाद वो विलेज पे सेफली वापस चला आता है। तभी वहाँ पे रिगरूट दौड़ते हुए रीमुरु के पास आता है। वो कहता है कि उन लोगों ने रिगूड एंड सिक्योरिटी टीम के पास से एक मैसेज रिसीव किया है। उन लोगों ने कुछ सस्पिशियस लोगों को जंगल पे स्पॉट किया है, जहाँ पे रीमुरु पूछता है कि क्या वो लोग मॉन्स्टर्स है। रिगरूट कहता है कि नहीं, वो लोग ह्यूमंस है। और वो कहता है कि वो लोग शायद दूसरे नेशन के स्काउट्स होंगे जो कि अपना डोमिनेशन बढ़ाने के बारे में सोच रहे होंगे। तभी हमें कावाल की पार्टी को दिखाया जाता है जो कि कुछ बड़े एंट से अपनी जान बचा के भाग रहे थे। गिडो कहता है कि ये कावाल की गलती है क्योंकि उसने बिना सोचे समझे एक जायंट एंट के घोंसले को अपने सोट से स्टैब कर दिया था। एरेन कावाल को कहती है कि वो एक लीडर होके इतना केयरलेस कैसे हो सकता है, और अगर वो यहाँ पे मारी गई तो वो भूत बन के वापस आके कावाल को हॉन्ट करेगी। ये सुन के कावाल कहता है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि वो भी उन लोगों के साथ यहाँ पे मरने वाला है। तभी शिजू वहाँ पे रुक जाती है और अपना सोर्ड बाहर निकालती है और उसके सोर्ड से आग निकल रहा होता है जो शायद एक मैजिक सोर्ड होगा। फिर वो अपनी सोर्ड की मदद से एक के बाद एक सभी जायंट एंट्स को मारने लगती है। एंड ये देख के वो तीनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तभी एक जायंट एंट जो कि मरा नहीं था वो शिजू के ऊपर अचानक से हमला कर देता है और शिजू किसी वजह से जमीन पे बैठ जाती है और फिर वो उस जायंट एंट को हमला नहीं कर पाती। तभी अचानक उस जायंट एंट के ऊपर ब्लैक लाइटनिंग गिरती है और इसकी वजह से शिजू का मास्क उड़ जाता है। फिर एरेन आके शिजू को संभालती है। तभी रिमुरु वहाँ पे कहते हुए आता है कि ब्लैक लाइटनिंग तो बहुत ही स्ट्रांग है और वो उसे ज्यादा यूज नहीं करेगा। ये देखने के बाद वो सभी शॉक हो जाते हैं और एरिन कहती है कि उसे नहीं पता था कि स्लाइम बातें कर सकते हैं। इसके बाद रीमुरु शिजू को उसका मास्क वापस करता है और वो उससे पूछता है कि क्या उसे कोई चोट तो नहीं लगी। शिजू कहती है कि वो ठीक है और उसकी जान बचाने के लिए वो रीमुरु को थैंक यू कहती है। रीमुरु सोचता है कि वो शिजू से बहुत ही जल्दी मिल गया जो कि उसकी फ्यूचर पार्टनर थी। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रीमुरु रिक्रूट से पूछता है कि वो चारों क्या कर रहे हैं। रिक्रूट कहता है कि उन लोगों ने उससे कहा कि वो लोग बहुत ही भूखे हैं तो रिक्रूट ने उन लोगों को कुछ खाने के लिए दिया है। रीमुरु कहता है कि जिन लोगों को हेल्प की ज़रूरत है उन लोगों को हेल्प करना अच्छी बात है। तभी रीमुरु टेंट के अंदर घुसता है जहाँ पे वो देखता है कि वो सभी बहुत ही जल्दी जल्दी खा रहे थे। उन तीनों को देख के रीमुरु सोचता है कि उन लोगों को शायद रीमुरु ने पहले कभी देखा है। तभी गेट से जिससे कहती है कि ये तीनों वही है जिनको रीमुरु ने गुफा से बाहर जाने के वक्त देखा था। इसके बाद रीमुरु शिजू की तरफ देखता है जो कि मैजिक की मदद से अपने मास्क के ऊपर से ही खाना खा रही थी। तभी रीगुड़ अपना हाथ रीमुरु की तरफ दिखा के कहता है कि इनका नाम है ग्रेट रीमुरु और ये हम सभी के मास्टर है। ये सुन के वो तीनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं जहाँ पे रीमुरु कहता है कि क्या उससे उन लोगों को कोई प्रॉब्लम है। वो कहते हैं उन्हें पता था कि रीमुरु कोई ऑर्डिनरी स्लाइम नहीं है पर उन्हें ये नहीं पता था कि रीमुरु इस जगह का मास्टर है और उन लोगों ने ये कभी नहीं सोचा था कि एक मॉन्स्टर उन लोगों की जान बचाएगा। फिर वो लोग रीमुरु को उन लोगों की जान बचाने के लिए और खाना देने के लिए थैंक यू कहते हैं। इसके बाद रीमुरु उन सभी से पूछता है कि वो लोग यहाँ पे किस लिए आए थे। कावल कहता है कि वो इस पार्टी का लीडर है और फिर वो रीमुरु से उन सभी लोगों का इंट्रोडक्शन करवाता है। कावल कहता है कि वो लोग यहाँ पे बुलमुंड किंगडम के गिल्ड मास्टर के रिक्वेस्ट पे छानबीन करने आए थे। रीमुरु सोचता है कि वेल्डोरा के गायब होने के वजह से उसने जितना सोचा था उससे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है क्योंकि अभी कुछ लोग सिर्फ गुफा ही नहीं उसके आसपास के जंगल पे भी छानबीन के लिए आ रहे हैं। रीमुरु उन लोगों से कहता है कि तुम लोग देख सकते हो कि हम लोग अभी अपने विलेज को बिल्ड करने के बीच में है। फिर वो कहता है कि इससे क्या गिल्ड को कोई प्रॉब्लम है। कावाल एंड गीडो कहता है कि इससे गिल्ड को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। फिर रीमुरु उन सब से आज रात यहीं पे रुक के रेस्ट लेने के लिए कहता है और वो रिगुर एंड रिग्रूट को उन लोगों को अच्छी तरह से ट्रीट करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हमें शिजू को दिखाया जाता है जो कि सनसेट की तरफ देख रही होती है। तभी वहाँ पे रीमुरु आता है और वो कहता है कि वो शिजू से कुछ पूछना चाहता है। रीमुरु शिजू से पूछता है कि क्या वो जापान से है जहाँ पे शिजू हाँ कहती है। फिर शिजू रीमुरु को उठा लेती है और वो उससे पूछती है कि क्या वो भी जापान से है जहाँ पे रीमुरु भी हाँ कहता है। ये सुन के शिजू थोड़ा खुश हो जाती है और कहती है कि उसे अच्छा लगा कि वो अपनी कंट्री से किसी को मिल पाई। फिर शिजू रीमुरु से पूछती है कि वो यहाँ पे कैसे आया, जहाँ पे रीमुरु उसको बताता है कि वो कैसे मारा गया और यहाँ पे रीइंकार्नेट हुआ। रीमुरु शिजू से पूछता है कि क्या वो यहाँ पे अलग तरीके से आई है, जहाँ पे शिजू कहती है कि वो एक समन है। तभी रीमुरु को याद आता है कि वेल्डोरा ने उसको बताया था कि समन्स क्या होते हैं। समन्स को पावरफुल वेपन्स की तरह यूज किया जाता है और उन लोगों के सोल के ऊपर मैजिक से एक कर्स कार्व किया जाता है जिसकी वजह से समन्स अपने समनर की बातें टाल नहीं सकते हैं। रीमुरु सोचता है कि क्या शिजू एक वेपन है। रीमुरु उस कर्स के बारे में भी सोच रहा होता है पर वो सोचता है कि शिजू से अभी ये बात पूछना ठीक नहीं होगा।
रीमुरु शिजू से पूछता है कि उसको इस वर्ल्ड पे कब समन किया गया था। शिजू कहती है कि जब उसे समन किया गया था तो उसका टाउन आग में जल रहा था और आसमान से बहुत सारे बम गिर रहे थे। वो सोचता है कि ये शायद जापान के वार के टाइम पे होगा जब एयर रेड्स हो रहे थे। रीमुरु शिजू से कहता है कि वो उसे कुछ अच्छी चीजें दिखाएगा। वो ग्रेट सेज को थॉट कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करके अपनी कुछ मेमोरीज शिजू को दिखाने के लिए कहता है। इसके बाद शिजू देख पाती है कि जापान वार के बाद धीरे धीरे कैसे डेवलप होने लगा था एंड आखिर में वो मॉडर्न जापान को देखती है जो कि पूरी तरह से बदल चुका था। रीमुरु कहता है कि वार के बाद जापान पे पीस आ चुकी थी जिसकी वजह से जापान की इकोनॉमी पूरी तरह से डेवलप हो चुकी थी। शिजू कहती है कि उसे ये देख के बहुत ही अच्छा लगा और काश वो अपनी मॉम को भी ये दिखा सकती। रीमुरु कहता है कि वो इस वर्ल्ड को भी ऐसा बनाना चाहता है जहाँ पे सभी लोग शांति से रह सके। शिजू कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है और वो रीमुरु के कामयाबी के लिए विश करती है। तभी अचानक शिजू अपना बैलेंस खो देती है। रीमुरु उससे पूछता है कि वो ठीक है कि नहीं, जहाँ पे शिजू उसको कहती है कि वो ठीक है। फिर काइजिन वहाँ पे रीमुरु को काम के लिए बुलाने के लिए आता है। रीमुरु शिजू को बाय कह के काइजिन के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर हमें शिजू के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है और शिजू वही लड़की थी जो एपिसोड 1 में आग के अंदर हवा पे लेविटेट करते हुए गायब हो गई थी। इसके बाद जब शिजू आँख खुलती है तो वो अपने आप को जमीन पे एक मैजिक सर्कल के अंदर गिरी हुई पाती है। उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ होता है जो उसको देख के कहता है कि एक और फेलियर। फिर शिजू उस आदमी से हेल्प मांगती है। ये देख के वो आदमी कहता है कि उसने सोचा था शिजू यूजलेस है पर शिजू के पास शायद फायर की एफिनिटी होगी। इसके बाद वो आदमी एक फायर स्पिरिट को समन करता है और वो उस फायर स्पिरिट को इफरीत बुलाता है एंड फिर वो शिजू की बॉडी इफरीत को ऑफर कर देता है। इसके बाद इफरीत शिजू की तरफ बढ़ने लगता है और उसे पजेस कर लेता है और एपिसोड 6 की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।